आप अगर फर्स्ट बुक पढ़ेंगे बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर शुरू में होता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इन द बिगिनिंग वाज गॉड एंड गॉड क्रिएटेड लाइट. ऑन द फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट, यानी ईश्वर ने लाइट को पैदा किया दिन नंबर 1 पे, और दिन नंबर 3 में पैदा किया सूरज को. लाइट किधर से आती? आसमान से. आसमान से लाइट आती? कोई लाइट है ऊपर आसमान में? सूरज से आती है. सूरज से आती है. चांद की भी लाइट सूरज से आती है, बराबर. तो लाइट दिन नंबर 1 और सूरज दिन नंबर 3. सही है गलत? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है. वही तो बोल रहा हूँ, में बदल गई. वही तो बोलता हूं मैं ना. अगर आपके पास जरा भी इल्म होगा, अगर लाइट दिन नंबर 1 पे आए तो सूरज भी दिन नंबर 1 पे आना चाहिए ना. सूरज आ रहा है दिन नंबर 3 पे. खुदा ने सूरज बनाया डे नंबर 3 पे और लाइट बनाया डे नंबर 1 पे. साइंटिफिकली गलत है, समझा? फिर लिखा है आपके बाइबल के अंदर कि अल्लाह ने, सॉरी, खुदा ने, ईश्वर ने बनाया दिन नंबर 3 के ऊपर सूरज, जिसको बड़ा लाइट वाला है, और चांद जो छोटी लाइट है उसकी. ये भी गलत है. चांद की लाइट ही नहीं है. आज की साइंस कहती है चांद का लाइट है ही नहीं है. यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं, ये पहले बाब का हवाला दे रहे हैं, पैदाइश की किताब, इसका पहला बाब. आए ज़रा मेरे साथ देख लें प्लीज़. पहली जो 3 आयात हैं, पहले बाब की पहली 3 आयात लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी. और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई. और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया. और आगे इसके साथ देखे जरा 14वीं आयत. और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें. और ऐसा ही हुआ. सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे. और उसने सितारों को भी बनाया. अब इनके आपने जवाब सुनने हैं. कहते हैं कि खुदा ने तीसरे दिन, हालांकि ये गलत उन्होंने कहा है, बहरहाल चलें, काबिल माफ़ी है, हमारे पास तो है ही माफ़ी, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मसीह ने कहा है कि जितनी दफ़ा भी गुनाह करें क्या कर दो. लेकिन बाइबल मुकद्दस की गलत तफसीर पे हम चुप रहें, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, मुआफ़ कर दिया, कर देंगे, हर दफ़ा ही करेंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस की गलत तफसीर करने पे हम ज़रूर दुरुस्त तफसीर लोगों तक पहुंचाएंगे. ओके, अब इनका कहना है कि जी खुदा ने पहले दिन, अब वो लड़का कह रहा है जी आप कहते थे कि बाइबल बदल गई या बाइबल में दुरुस्त नहीं है, तो अपनी तरफ से जवाब पेश कर रहे हैं कि बाइबल दुरुस्त क्यों नहीं है, इसमें गलती क्या है. गलती ढूंढी क्या है कि खुदा ने पहले दिन तो खुदा ने रोशनी बनाई थी, तो रोशनी कैसे हो गई जब वो तीसरा कह रहे हैं 12 चौथे दिन खुदा ने सूरज बनाया. तो लड़के से कहते हैं रोशनी कहाँ से आती है. वो भी चलें, इनका अपना कैरेक्टर है या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं बाइबल भी नहीं पढ़ता. तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ता तो उसे नहीं खबर किसी बात की भी, वो मेरा ख्याल है पढ़ा लिखा भी नहीं है. तो वो कहता है कि आसमान से, कहते हैं नहीं सूरज से रोशनी आती है. अब एक बात बड़ी हैरानी की, अब फिर मुझे ये हमाकत वाली बात ही लगती है, एक ऐसी शख्सियत जो सूरज बना रही है, क्या बना रही है, सूरज बना रही है, और उस शख्सियत को जो सूरज बना रही है, चांद सितारे बना रही है, उससे सवाल कर रहे हैं कि उसने पहले दिन रोशनी कैसे कर दी. और भाई सूरज बनाने वाला कौन है बताएं, सूरज बनाने वाला कौन है.
खुदा है। तो सूरज को लाइट देने वाला कौन है? कोई सूरज की अपनी कोई लाइट है? कभी उसका कोई वजूद था? कलाम बयान करता है मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, इसका पहला बाब और इसकी 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा नूर है। कौन? रोशनी कौन है? खुदा है। खुदा रोशनी है, तो रोशनी को चैलेंज कर रही है कि तुझे रोशनी कहां से मिल गई है? वो सूरज नहीं है तो खुदा को रोशनी किसने दे दी? खुदा से सवाल किया जा रहा है। ये बाइबल मुकद्दस में गलती मिली है डॉक्टर जाकिर नाइक को कि खुदा के पास सूरज के बगैर रोशनी कहां से आ गई? पहले दिन रोशनी कैसे आ गई जबकि सूरज नहीं बना? और किससे सवाल किया जा रहा है? जिसने क्या बनाया है? सूरज बनाया है। बस सूरज को रोशनी देने वाला भी तो खुदा है। बाइबल मुकद्दस पे जो उसने एतराज किया है कि जी बाइबल मुकद्दस में बड़ी गलती मैंने ढूंढ ली है कि पहले दिन रोशनी बनाई है और चौथे दिन जाकर सूरज बनाया है, तो रोशनी कैसे हो गई? भाई इसलिए हो गई क्योंकि रोशनियों का मालिक तो खुद इन चीजों को तख्लीक कर रहा है। हालेलुया। फिर एक और उसे साइंटिफिकली एक क्वेश्चन करता है। अब उसे पता है ना ये बच्चा है, इसने जवाब कहां से देना है। यहां फिर सवाल करता है कि कलाम में लिखा है नैयरे अकबर और नैयरे असगर। इस पे सवाल कर दिया है कि सूरज की तो चले अपनी रोशनी हुई, तो चांद की तो अपनी रोशनी नहीं है। चांद तो सूरज से रोशनी लेता है। उसे इस बात का इल्म नहीं कि ये तख्लीक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तख्लीक की बात की जा रही है। तू कहता है चांद के पास अपनी रोशनी नहीं, हम कहते हैं सूरज के पास भी अपनी रोशनी नहीं है, और हम कहते हैं कि चांद और सूरज दोनों को रोशनी हमारे खुदा ने दी है। आमीन। इसलिए यहां पे ये नहीं लिखा गया कि भाई चांद की रोशनी अपनी नहीं है या चांद की रोशनी अपनी है, उसने सूरज से नहीं ली या सूरज से उधार ली है। इस तरह की स्टेटमेंट्स तो नहीं है। दरअसल तो ये बयान किया जा रहा है कि ये जो रोशनी के अलंबरदार समझे जा रहे हैं, इनके पीछे भी मेरा खुदा खड़ा है जो इनको रोशनी दे रहा है। इनके पीछे भी मेरे खुदा की कुदरत है जिसने उन्हें तख्लीक किया और बनाया है। आमीन।